नमस्कार मित्रों। इस पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन 7 महाद्वीपों में से दोस्तों 6 महाद्वीपों को तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि वह देश कितने ज्यादा विकसित है और कितना ज्यादा विकसित और हो सकते हैं, कितने ज्यादा शक्तिशाली है और उस देश की संस्कृति क्या है। पर इन 7 महाद्वीपों में से सिर्फ एक ही ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप को लेकर आपके पास जानकारी जो है वह बिल्कुल ही ना के बराबर है, और वह महाद्वीप है दोस्तों साउथ अमेरिका, जो कि इस विश्व में होकर भी उसका अस्तित्व जो है वह बिल्कुल ही ना के बराबर है। पर दोस्तों कुछ भी शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस विश्व की सबसे ज्यादा लंबी नदी, जिसका नाम है अमेजोन, वह साउथ अमेरिकन महाद्वीप में ही है। इस विश्व का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वह भी साउथ अमेरिकन महाद्वीप के अंदर ही है। साउथ अमेरिकन महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ये इस विश्व के अंदर फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सफल टीम है। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को तकरीबन 5 बार जीता है, जो कि इस विश्व के अंदर कोई और टीम जो है वे बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। पर साउथ अमेरिकन महाद्वीप की फुटबॉल टीम जितना ज्यादा सफल है आज के समय में फुटबॉल में, उतने ही ज्यादा ये लोग असफल हुए थे अपने इतिहास में। 15वीं शताब्दी में दोस्तों सबसे पहली बार स्पेन साम्राज्य ने साउथ अमेरिकन महाद्वीप का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। उस समय दोस्तों अगर किसी एक स्थान पर यूरोपियन साम्राज्य ने खुद का शासन स्थापित कर लेते थे, तो फिर उन्हीं के ही पीछे और भी कई सारे यूरोपियन साम्राज्य वह भी आ जाते थे। जैसे कि स्पेन के पीछे पोर्चुगल, नेदरलैंड, ब्रिटिश और फ्रांस साम्राज्य भी आया था, ताकि वह साउथ अमेरिकन महाद्वीप में खुद का शासन भी स्थापित कर सके। और इन्हीं यूरोपियन साम्राज्यों के कारण दोस्तों आज के समय का साउथ अमेरिकन महाद्वीप की बर्बादी का कारण जो था वह उसी समय शुरू हो गया था। जहां पर भी दोस्तों यूरोपियन साम्राज्य जाते थे, वहां पर अपना शासन स्थापित करने के लिए वह कुछ नियमों का पालन करते थे, जिसमें से सबसे पहला था, जिस जगह को आपको नियंत्रण करना है उस जगह के लोगों की एकता को पूर्ण रूप से तोड़ दो, उन्हें बांट दो, फिर उन्हीं को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दो। यह सब कुछ हो जाने के बाद उन सभी लोगों की सांस्कृतिक जगहों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दो, जैसे कि मंदिरों को, और उन्हें धर्म में ही बांट कर रखो ताकि हम उन पर नियंत्रण कर सके। उस समय दोस्तों इन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाना और एक दूसरे से बांट कर रखने का परिणाम ये आता था कि वह साम्राज्य जो है वह उस साम्राज्य पर जहां पर कब्जा किया था उसके संसाधनों पर खुद का कब्जा कर लेता था। और यूरोपियन साम्राज्य जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने तो ये किस तरह से भारत के साथ बढ़िया तरीके से किया है, ये बात तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाना और फिर हमारी चीजों को हमसे ही छीन लेना, यही सभी चीजें दोस्तों साउथ अमेरिकन महाद्वीप के लोगों के साथ भी हुआ है, वो भी बहुत ही लंबे समय तक। असल में वहां पर के लोगों को तो नौकर बनाकर तक रखा जाता था। इसी का परिणाम दोस्तों साउथ अमेरिकन महाद्वीप के लिए ये निकल के आया कि आज उनकी ऐसी हालत है। असल में वहां पर तो शिक्षा भी पूर्ण रूप से बढ़िया नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज के समय में साउथ अमेरिकन महाद्वीप के कई सारे देशों के अंदर गरीबी जो है वह बहुत ही ज्यादा है। यही वह वजह भी है दोस्तों कि आज के समय में साउथ अमेरिकन महाद्वीप के कई सारे देशों में से कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो कि अपने पास कोई शक्तिशाली अर्थव्यवस्था रखता हो। चलिए दोस्तों साउथ अमेरिकन महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को भी छोड़ दीजिए। साउथ अमेरिकन महाद्वीप में आज के समय में भी कोई भी ऐसा देश है ही नहीं जिसके पास कोई शक्तिशाली सेना हो या फिर कोई शक्तिशाली परमाणु बम जैसे हथियार भी हो। ना ही तो दोस्तों इस विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कोई योगदान देना, और ना ही कोई शक्तिशाली सेना रखना, और ना ही खुद ही शक्तिशाली रहना। यही वह कारण है दोस्तों कि आज के समय में इस विश्व के ज्यादातर लोग जो है वे आखिर क्यों साउथ अमेरिकन महाद्वीप को लेकर कुछ नहीं जानते। यहाँ पर का भ्रष्टाचार, यहाँ पर का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर अभी भी बिल्कुल भी सावधान न रहना, ये साउथ अमेरिकन महाद्वीप को लेकर बहुत ही ज्यादा बेकार बात है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। क्योंकि दोस्तों कहीं भविष्य में ही ऐसा ना हो कि आज के समय में जो साउथ अमेरिकन महाद्वीप की हालत है इससे ज्यादा बुरी जो है वे भविष्य में हो जाए।